नमस्कार दोस्तों, मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को लाइक बीजेपी, कांग्रेस, इनको उनके पॉलिटिकल सिंबल कौन अलॉट करता है। अगर पॉलिटिकल सिंबल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इनके पास कौन कौन से ऑल्टरनेटिव ऑप्शन गए। अगर पार्टी मर्ज होती है या पार्टी टूटती है तो फिर उस अलॉटेड सिंबल का क्या होता है। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। अगर ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसका काम होता है इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट कराना, उसे सुपरवाइज करना, और उसी का काम है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज का दर्जा देना एंड नेशनल एंड स्टेट पार्टीज़ का दर्जा देना। कुछ क्राइटेरियाज हैं, उनके अकॉर्डिंग कोई भी पार्टी नेशनल और स्टेट पार्टीज़ के दर्जे को पाती है। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश में हैं, चाहे वो बीजेपी हो, सपा, शिवसेना, कांग्रेस, उन सब को पॉलिटिकल सिंबल अलॉट करने का दारोमदार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मान लीजिए कि मैं हूं और मुझे अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करवानी है, तो मैं किसके पास जाऊंगा? मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाऊंगा, बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। और मेरे पार्टी के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि बट ऑब्वियस है मैं पार्टी बना रहा हूं तो इलेक्शन में लड़ूंगा, ठीक है। मेरी पार्टी के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मुझे नेशनल और स्टेट पार्टी का दर्जा देगी। रिकॉग्नाइज एंड अनरिकॉग्नाइज पार्टी, इसका दर्जा देने का अधिकार भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। डिपेंड करता है किसी पर्टिकुलर पार्टी के परफॉर्मेंस के ऊपर कि वो पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज कहलाएगी कि अनरिकॉग्नाइज कहलाएगी। अगर पॉलिटिकल पार्टी अच्छा परफॉर्म करती है तो वो रिकॉग्नाइज कहलाएगी। अगर वेल टू डू परफॉर्म नहीं कर पाती है एज पर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो वो अनरिकॉग्नाइज कहलाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अनरिकॉग्नाइज पार्टी रिकॉग्नाइज पार्टी नहीं बन सकती या रिकॉग्नाइज पार्टी अनरिकॉग्नाइज पार्टी नहीं बन सकती। इट्स ऑल डिपेंड ऑन इलेक्टरल परफॉर्मेंस। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही वो बॉडी है जो कि पॉलिटिकल सिंबल अलॉट करती है, और खासकर जितनी भी नेशनल पार्टी हैं उनका जो सिंबल उनको अलॉट किया जाता है वो आपका रिजर्व रहता है उस पर्टिकुलर पार्टी के लिए थ्रू आउट द कंट्री। मतलब कि मान लीजिए जैसे बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, उनका सिंबल है लोटस। अब कोई और पॉलिटिकल पार्टी थ्रू आउट इंडिया लोटस का सिंबल यूज नहीं कर सकती एज देयर पार्टी सिंबल। रीजन बिहाइंड, क्योंकि बीजेपी एक नेशनल पार्टी है और नेशनल पार्टी को जो सिंबल अलॉट होता है वो थ्रू आउट इंडिया रिजर्व रहता है। स्टेट पार्टी में ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में कई सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कई सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं हमारे देश में जिनके सिंबल एक जैसे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, स्क्रीन पर आप लोगों को मैं दिखाता हूं, ये देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिवसेना, इन दोनों का जो सिंबल है वो है बो एंड एरो। बिल्कुल देखने में एक जैसे हैं। कल को मान लीजिए कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी अगर एक स्टेट से इलेक्शन लड़ती हैं, क्योंकि ये दोनों स्टेट पार्टीज हैं ना कि नेशनल पार्टीज हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि हमारे इंडिया में ना सिंबल को देखकर लोग वोट करते हैं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये नियम है कि दो पॉलिटिकल पार्टी जिनका सिंबल एक जैसा है वो एक पर्टिकुलर स्टेट से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मतलब कि शिवसेना इसी सिंबल के साथ, इसमें कंडीशन भी है। पहली बात तो एक ही सिंबल के साथ इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जैसे फॉर एग्जांपल झारखंड में अगर इलेक्शन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये झारखंड की पार्टी है जिसका सिंबल कौन सा अलॉटेड है? बो एंड एरो। शिवसेना जो कि महाराष्ट्र की स्टेट पार्टी है, अगर उसे
झारखंड में चुनाव लड़ना है तो उसको किसी और पॉलिटिकल सिंबल के साथ चुनाव लड़ना पड़ेगा, अदरवाइज वो चुनाव नहीं लड़ सकता। सेम थिंग इज फॉर झारखंड मुक्ति मोर्चा। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना है तो उसको किसी दूसरे सिंबल के साथ चुनाव लड़ना पड़ेगा, ना कि इस सिंबल के साथ, क्योंकि ऑलरेडी शिवसेना एक स्टेट पार्टी महाराष्ट्र की है जिसने ये सिंबल पे चुनाव लड़ेगी। तो याद रखिएगा, नेशनल पार्टी का जो सिंबल होता है वो थ्रू आउट इंडिया रिजर्व रहता है, लेकिन स्टेट पार्टी का सिंबल थ्रू आउट इंडिया रिजर्व नहीं रहता। एक से ज्यादा पार्टी का सेम सिंबल हो सकता है, लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है। तो याद रखिएगा कि कुछ सिंबल्स रिजर्व होते हैं, कुछ सिंबल्स फ्री होते हैं। ठीक है। इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 2017 के अकॉर्डिंग कुछ सिंबल रिजर्व हैं, जैसे कि उस सिंबल को कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। पूरे भारत में 8 नेशनल पार्टी हैं और करीब करीब 64 स्टेट पार्टीज हैं अक्रॉस द कंट्री जिनका सिंबल रिजर्व है। मतलब कि मान लीजिए कोई नई पॉलिटिकल पार्टी अगर इलेक्शन लड़ना चाहेगी तो वो इन 8 नेशनल पार्टी के सिंबल और 64 स्टेट पार्टी के सिंबल से इलेक्शन नहीं लड़ सकती। हाँ, फ्री सिंबल है, 200 से ज्यादा फ्री सिंबल हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। किसी नई पॉलिटिकल पार्टी को अगर सिंबल चाहिए तो उन 200 में से सिंबल चूज कर सकती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको अलॉट करेगी, लेकिन उनमें भी कंडीशंस हैं। क्या है मैं आगे बताता हूं। ओके। पहला, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल चाहिए तो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। कोई भी पार्टी या कैंडिडेट कम से कम 3 सिंबल चूज कर सकता है, जो भी लिस्ट प्रोवाइड करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, अभी तक इनका वेल टू डू परफॉर्मेंस तो है नहीं, नई नई पार्टी है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जब ये जाएंगे, पार्टी जाएगी या कैंडिडेट जाएगा कि मुझे सिंबल चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसे सिंबल की लिस्ट देगी, उन रिजर्व लिस्ट के अलावा जो फ्री लिस्ट है वो देगी और कहेगी भैया कोई भी 3 सिंबल आप चूज कर लो। उन्हीं 3 में से कोई एक सिंबल अलॉट करेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। और वो उस बंदे को अलॉट कर दिया जाएगा। अब एक सवाल उठता है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, मतलब कि नेशनल पार्टी या स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी टूट जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल सपा टूटी थी, ठीक है, यूपी में 2017 के चुनाव के वक्त, तो फिर क्या होगा। देखिए, तब क्या होता है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी टूट जाती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसीजन लेती है कि उस पर्टिकुलर जो पार्टी का सिंबल है उसका क्या करना है। हाँ, अगर मान लीजिए दोनों जो स्प्लिट हुआ है, दोनों में से कोई एक भी पार्टी पहुंच गई कोर्ट में सिंबल को लेकर, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगी, उस पर्टिकुलर सिंबल को फ्रीज कर देगी जुडिशरी के डिसीजन आने तक। ठीक है। अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इस पावर को जानेंगे तो आपको पता चलेगा इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एम्पावर करती है ये सारे काम करने के लिए, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज एंड सिंबल्स अलॉट करने के लिए। अगर आप इसी पर्टिकुलर ऑर्डर का पैराग्राफ नंबर 15 पढ़ेंगे तो उसमें यह लिखा है कि इट कैन डिसाइड डिस्प्यूट्स अमंग राइवल ग्रुप्स और सेक्शंस ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी इज टेकिंग क्लेम्स टू इट्स नेम एंड सिंबल। अगर मान लीजिए कि कोई 2 पॉलिटिकल पार्टी या मान लीजिए कोई 2 सेक्शन जो कि एक दूसरे के राइवल हैं, दोनों के दोनों रिकॉग्नाइज हैं, अगर उनके बीच सिंबल को लेकर किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो उसको किस तरह सॉल्व किया जाएगा वो इस पर्टिकुलर ऑर्डर के पैराग्राफ नंबर 15 में मेंशन है। और डिस्प्यूट और मर्जर के केस में इलेक्शन कमीशन ओनली अथॉरिटी होती है डिसाइड करने का कि उस सिंबल का क्या करना है, अनटिल अनलेस वो उनमें से कोई एक पार्टी कोर्ट ना पहुंच जाए, जो कि मैं आपको बता चुका हूं।
तो ये दोस्तों तरीका होता है जो मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरह पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल अलॉट करती है, उन्हें रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज मानती है। ठीक है, रिकॉग्निशन अनरिकॉग्निशन तो बढ़ता घटता रहता है, क्योंकि अभी फिलहाल तमिलनाडु में इसी चीज़ को लेकर बवाल चल रहा है जब जयललिता के मरने के बाद उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनमें स्प्लिट हुआ है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट कीजिए। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, शब्बा खैर, बी हेल्दी, बी सेफ।